नमस्कार साथियों, श्री रामचंद्राय नमः। आज का टॉपिक है राम मंदिर का रहस्य। हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि क्यों रही है अयोध्या? करोड़ों ऋषि महर्षियों की तपोस्थली क्यों रही है अयोध्या? श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में ही क्यों हुआ? और राजा दशरथ के समय में, श्री रामचंद्र जी के समय में, वह उस समय का अयोध्या कैसे संचालन किया जाता था, इन सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या का भी नाम आता है। भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक, ऐतिहासिक एवं पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत के प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अयोध्या नगर की स्थापना और स्थान का चयन कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वो उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा के नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। किसने किया अयोध्या की स्थापना? सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वना सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वना और विवस्वना के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वा, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरयाति और वृषभ थे। इसमें इक्ष्वाकुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकुल के में कई महान प्रतापी राजा ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा है। बैटली एवं पारजिली जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना जाता है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। राम की जन्मभूमि अयोध्या क्यों रही है? यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के दिन रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग के सर्वे में कहा गया है कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खवे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पाटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थित चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी ही दीवारों, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर थी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एसयू खान के एक मत से माना गया कि रामलला विराजमान है वही श्री राम जन्मभूमि है। और 2023 में यह सिद्ध हो ही गया कि राम जन्मभूमि वही था और वही रहेगा। अयोध्या नगरी पर किन किन राजाओं ने, ऋषि महर्षियों ने शासन किया था? अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके थे। भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था।
जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थकारों में से 22 इक्ष्वाकुल वंश के थे। इन 24 तीर्थकारों में से भी सर्वप्रथम तीर्थकार आदिनाथ ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थकारों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 24 वर्षों तक निवास किया था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकुल वंश के शासकों ने ही राज्य कमाए किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर झोसी में ऐतिहासिक का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप से इला बना दिया था, उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकुल से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव श्रावस्ती वसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा है। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंश इक्ष्वाकुलों के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ी सी हो गई थी, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 24वीं सदी तक बरकरार रहा है। मध्यकाल में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का स्वरूप कैसा रहा है? बृहद्रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्य से लेकर गुप्त और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा है। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या सर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी के बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यह आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद का विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई थी। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। कालांतकार में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भेटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए और तत्पश्चात वह बाबर ने ही युद्ध जीता और बाबरी मस्जिद का वो सब निर्माण करवाए। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि यह मंदिर और मस्जिद का विवाद लड़ते लड़ते यह राम मंदिर के पक्ष में ही आया और राम मंदिर का निर्माण हो भी रहा है। 2024 के अंत तक आप रामलला का भव्य दिव्य दर्शन कर सकते हैं और 2024 तक पूर्ण तरीके से वह राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जय श्री राम।